नमस्कार साथियों, आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CUET PG 2027 के एग्ज़ाम के संबंध में। जो बच्चे अभी थर्ड ईयर में हैं ना, BA थर्ड ईयर में है, वो 2027 में जब CUET PG का अपना एंट्रेंस देंगे MA के लिए, तो उसकी रणनीति क्या हो। हम अपने विषय हिंदी साहित्य पे बात करेंगे कि उसकी रणनीति आपकी कैसी होनी चाहिए, क्या आप पढ़ना चाहिए, कैसी तैयारी आप करना चाहिए। ठीक। आपका जो पेपर होता है वो सिर्फ हिंदी का ही एक पेपर होता है। 75 क्वेश्चन आपके होते हैं और हिंदी से ही होते हैं ना। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, CBT मोड में आपका एग्जाम होता है। पेपर का सिलेबस हम देखेंगे अगर, तो पेपर में 7 पॉइंट बने हैं। उसमें हिंदी साहित्य, काल विभाजन, नामकरण, इतिहास, लेखन, रचना या रचनाकार हैं। फिर उसमें प्रयोजनमूलक हिंदी है। उसमें हिंदी व्याकरण है। व्याकरण में 4 ही चीज़ें हैं: संधि, समास, काल और वाक्य विन्यास। जनसंचार माध्यमों में हिंदी है। और इसके अलावा आपका काव्यशास्त्र है, उसमें भारतीय काव्यशास्त्र, उसमें 4-5 चीज़ें हैं। ठीक, इतना आपका सिलेबस है, यही आपको पढ़ना है। ये सारी चीज़ें अगर आप ग्रेजुएशन अच्छे से कर रहे होंगे, BA अच्छे से कहीं से कर रहे हो, तो वहाँ सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, लगी हुई होती हैं। वही सारा सिलेबस आपको एंट्रेंस में पूछा जाता है। चूँकि एंट्रेंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। और आप JNU, DU, BHU या अन्य किसी विश्वविद्यालय में जाना चाह रहे होंगे, बड़े विश्वविद्यालय में, उसके हिसाब से आपको एंट्रेंस देना है, अच्छे से तैयारी अपनी करनी है। तो पाठ्यक्रम हो गया। हम बात करेंगे पुस्तकों की। अभी आपको कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, आपके पास कौन सी पुस्तकें होनी चाहिए जिनसे आप तैयारी कर सकें। जैसे इतिहास है, रचनाएँ, रचनाकार, काल विभाजन, नामकरण वगैरह। इतिहास की 3 पुस्तकें मैं आपको महत्वपूर्ण बताऊंगा जो आपके पास होनी चाहिए, जो आपको पढ़नी चाहिए। एक तो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी, उनकी किताब आपके पास हो। पतली सी पुस्तक है, वो आप पढ़ जाएं, समझने के लिए जरूरी है हिंदी साहित्य इतिहास को, और आसान भाषा में। दूसरी किताब हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनकी किताब आपके पास अवश्य होनी चाहिए। इनसे डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, कथन वगैरह। इतिहास समझने के लिए इससे बेहतर पुस्तक अब तक हिंदी साहित्य में नहीं लिखी गई है, ये आपके पास होनी चाहिए। इसको बहुत सारे प्रकाशन, बहुत सारे एडिशन उपलब्ध हैं। आप लोग भारतीय प्रकाशन वाला ले सकते हैं, ठीक है। या हाल ही में नागरिक पिछाड़ी सभा ने नया एडिशन निकाला, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरी पुस्तक है डॉक्टर बच्चन सिंह की आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। उसको आप ले लें, उससे पढ़ें, आधुनिक हिंदी साहित्य को समझने में मदद करेगा वो। ये 3 पुस्तकें इतिहास की आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इनसे आप पढ़िए, समझिए अच्छे से। फिर इसके बाद व्याकरण जैसे लगा हुआ है, तो व्याकरण के लिए आप कोई भी किताब ले लें व्याकरण की। लूसेंट हिंदी की जो आती है उसको ले लें, या नालंदा प्रकाशन की ले लें, वासुदेवानंद प्रसाद की ले लें। कोई भी हिंदी व्याकरण आप पढ़ लें, सभी सामान्य व्याकरण में ये चीज़ें समाहित हो जाएंगी, ठीक। प्रयोजनमूलक हिंदी जैसे है, उसके लिए किताब हम अक्सर बात करते हैं, दंगल झालटे जी की किताब है प्रयोजनमूलक हिंदी। उसको आप ले लें, उसमें पूरा पाठ्यक्रम कवर हो जाएगा। काव्यशास्त्र, भारतीय काव्यशास्त्र लगा है, निशा अग्रवाल जी की भारतीय काव्यशास्त्र, पतली सी पुस्तक है, निशा अग्रवाल, वो ले लें, वहाँ से चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। फिर आते हैं जनसंचार माध्यमों में हिंदी। इसके लिए आप 11वीं-12वीं की NCERT की पुस्तक आती है जनसंचार माध्यम, उसको ले लें, उससे पढ़ लें, वो वहाँ से चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। ये आपकी पुस्तकें हैं जो आपके पास होनी चाहिए अगर आप CUET PG हिंदी की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा एक वस्तुनिष्ठ इतिहास आपका हिंदी का आपके पास हो। सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे का किताब है हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, उसको आप लेंगे। वहाँ भाषा, काव्यशास्त्र और पूरा इतिहास वगैरह उसमें दिया हुआ है, वहाँ से चीज़ें आप पढ़ेंगे। वो ऑब्जेक्टिव के लिए आपकी मदद करेगा, पढ़ने के लिए, रिवीजन के लिए, तैयारी के लिए, ठीक है। वो चीज़ें आपके पास, ये किताबें जितनी मैंने गिनाई, ये आपके पास होनी चाहिए, यहाँ से आप पढ़ाई करेंगे, ठीक। अब रणनीति क्या होनी चाहिए पर तैयारी की। सबसे पहले आप सिलेबस अच्छे से देख लें, उसके बाद आप पेपर देख लें, PYQ देख लें। पिछले 23 में पेपर हुआ, 24 में, 25 में, 26 में, 4 वर्ष पेपर हो चुके, इनके आप PYQ देख लें, ठीक है। तो आपको समझ जाएगा पेपर का लेवल क्या है, प्रश्न कैसे पूछा जा रहा है, कहाँ से पूछा जा रहा है। उसके बाद आप पढ़ने बैठे और सबसे पहले आप हिंदी साहित्य का सरल इतिहास उठाएं, उसको पढ़ें, वहाँ से इतिहास समझें। बाकी चीज़ें व्याकरण, काव्यशास्त्र, जनसंचार वगैरह अलग अलग किताबें जो हमने बताई, वहाँ से आप पढ़ते रहें। पढ़ते हुए आप कुछ चीज़ें नोट्स भी बनाएंगे, पेपर आप देख लेंगे तो उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा पूछा क्या जाता है,
तो आप नोट्स भी बनाते चलेंगे, जिससे आपको रिवीजन के लिए आसानी हो। ठीक है, तो ये पूरी पुस्तकें आप ले सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको कुछ दिक्कत आती है, नहीं समझ में आती, किताबें नहीं मिलती हैं, पीडीएफ चाहिए, तो आप टेलीग्राम पे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है।